हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव करेंगे। तो थ्योरी में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारा फोर्स इंटरनल है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसके कारण जो वर्क डन होगा उसका निगेटिव वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर होगी। लेकिन अगर हमारा फोर्स एक्सटर्नल है तो उसके कारण जो वर्क डन होगा वो एज इट इज पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगा। तो यहां पे जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो इंटरनल फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितना वर्क डन करेगा उसका नेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना होगा, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वर्क डन कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन देख लीजिए। मान लीजिए कैपिटल क्यू चार्ज है ए पॉइंट पे, इस चार्ज से एक पॉइंट है बी जो कि है R1 डिस्टेंस पे, इस चार्ज से दूसरा पॉइंट है सी जो कि है R2 डिस्टेंस पे। ठीक है, एक टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू हम मूव कराएंगे बी से सी पर, किस फोर्स के कारण? इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के कारण, क्योंकि ये चार्ज भी पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये चार्ज इसके कारण रिपल्सिव फोर्स फील करेगा, है ना। तो उस रिपल्सिव फोर्स के कारण, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये स्मॉल क्यू चार्ज बी से सी की तरफ मूव करेगा, है ना। तो बी से सी की तरफ मूव करने के दौरान हम एक रैंडम बीच में कोई पॉइंट पी कंसीडर कर लेते हैं जिसका डिस्टेंस चार्ज से कितना है, आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो पहले तो इस पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूले से क्या होगा, के क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर था। ठीक, चूंकि ये रिपल्सिव फोर्स है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में, मतलब P से C की तरफ। तो डायरेक्शन भी मेंशन कर दिया। अब क्या करते हैं कि हम P पॉइंट से एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr के लिए वर्क डन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। ठीक, मतलब वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr वो कितना होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला भी हमने स्टार्टिंग सेशन में डिस्कस किया है, वो डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो ये हो जाएगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा। यहां थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो चूंकि यहां पे फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा एफ डी आर कॉस 0, मतलब सिर्फ एफ डी आर और कॉस 0 तो 1 हो गया, तो बचेगा सिर्फ एफ डी आर। इस एफ की वैल्यू क्या है, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर है, तो वो पुट कर सकते हैं, कर दीजिए, इंटू डी आर। ये पहली इक्वेशन हो गई हमारी। ये हमको क्या मिला है, ये मिला है स्मॉल वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मूविंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी आर। ठीक है, डी आर डिस्प्लेसमेंट करने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो निकला है ये। ठीक है, तो ये तो वर्क डन छोटा सा है इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए। बी से सी तक मूव कराने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो कैसे निकलेगा, तो वो हम निकालते हैं इस छोटे वर्क डन को बी से सी के बीच में इंटीग्रेट करके। ठीक है, तो टोटल वर्क डन देख लेते हैं। टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन displacing charge
स्मॉल क्यू फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। W क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ छोटा वाला वर्क डन। ठीक है, इस वर्क डन को हम dW से इंडिकेट करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या थी? K कैपिटल Q स्मॉल q बाई आर स्क्वायर इंटू dr। ठीक है, अब देखिए हमको यहां लिमिट भी पुट करना होगा। तो चूंकि K कांस्टेंट ही है, कैपिटल Q चार्ज स्मॉल q चार्ज फिक्स वैल्यू का ही रहेगा। वेरी क्या कर रहा है? P पॉइंट का पोजीशन, मतलब सॉरी चार्ज का पोजीशन। तो चार्ज जब B पॉइंट पे था तब उसका पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल Q क्या था? R1। यही चार्ज जब मूव करते करते C पे पहुंच जाएगा तब इस स्मॉल q चार्ज का पोजीशन C पे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल Q चार्ज क्या हो जाएगा? R2। तो जो R है उसकी वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू Q? R1 से R2, है ना। तो R1 से R2 के बीच में हम इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो फिक्स वैल्यूज हैं उसको बाहर निकाल लीजिए। तो K कैपिटल Q स्मॉल q ये तो बाहर आ जाएगा, अंदर में बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर dr, क्योंकि ये टर्म तो बाहर ही आ गया तो ऊपर बचा 1, नीचे में आर स्क्वायर है और ये dr, और ये रेंज हो गई R1 से R2। ठीक, तो देखिए ये K कैपिटल Q स्मॉल q तो एज इट इज आएगा। 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आएगी जब हम लिमिट भी पुट कर देंगे फन में। सिर्फ 1 बाई आर स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो ये होगा, और जब R1 R2 लिमिट पुट कर देंगे हम तो हमें फाइनली ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन को यहां पे साइड में कर दिया गया है ताकि समय भी बचे थोड़ा। तो हम डायरेक्ट इस वैल्यू की जगह ये जो हमने साइड में डिराइव कर रखा है इसको हम यहां पे यूज कर लेते हैं। तो इसकी जगह क्या वैल्यू आ जाएगी? ये वाली, माइनस में 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R1। इसको अगर हम मॉडिफाई करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? K कैपिटल Q स्मॉल q, R1 को पहले लिख लेते हैं और माइनस में R2 जो है वो उधर चला जाएगा। ठीक है, ये हमने रीअरेंज करके लिख दिया इसको। तो ये हमको क्या मिल गया? टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मूविंग स्मॉल q चार्ज फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट C। क्लियर? तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो देखिए ये वर्क डन किसके कारण था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो इंटरनल फोर्स था हमारा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल U से इंडिकेट करेंगे उसको, है ना। वो क्या होगा? निगेटिव ऑफ दिस वर्क डन होगा। ठीक, मतलब माइनस ऑफ ये पूरा वैल्यू K कैपिटल Q स्मॉल q 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, है ना। तो ये माइनस साइन जब हम अंदर ले जाएंगे तो K कैपिटल Q स्मॉल q तो एज इट इज रहेगा। ये 1 बाई R1 माइनस हो जाएगा और ये 1 बाई R2 माइनस था वो प्लस हो जाएगा। तो उसको पहले लिख लेते हैं प्लस वाले को, ये माइनस हो जाएगा तो इसको हम बाद में लिख देते हैं। ये हमारी
तीसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो ये हमको टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिल जाता है। कितना? इतना। क्लियर है? तब इसी फॉर्मूले में हम कंडीशन पुट करके एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। तो मान लीजिए कि अगर मेरा स्मॉल क्यू चार्ज इनिशियली इन्फिनिटी पे था और फिर हम उसको आर पोजीशन पे लाए विथ रिस्पेक्ट टू दिस चार्ज, तब पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू R2 की जगह हो जाएगा R और R1 की जगह हो जाएगा इन्फिनिटी। तो K कैपिटल Q स्मॉल q 1/r, 1/इन्फिनिटी जो होता है वो 0 होता है। तो क्या बच जाएगा? सिर्फ K Q बाई स्मॉल r। या एक स्टेप और अगर बढ़ाएं तो K कैपिटल Q तो एज इट इज रहेगा, 1/r बचा हुआ है, तो ये फिर हो जाएगा K Q बाई r। ये हमारी चौथी वैल्यू, यही हमारा मेन फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो हम चाहें तो इसको यूज करें या डायरेक्ट डिस्टेंस दे रखा है चार्जेस के बीच में तो इसको यूज करें। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमको मिली इसको हम और सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है इन दो चार्जेस के सिस्टम का, जब इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस r है। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए लास्ट में अब एक चीज समझ लीजिए ध्यान से कि हमने जो अभी निकाला पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या निकाला? K कैपिटल Q, K कैपिटल Q स्मॉल q और 1/r2 माइनस 1/r1 निकाला, है ना? ये एक्चुअल में क्या होता है? तो एक्चुअली ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम नहीं कहते, हम इसको कहते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जब इस स्मॉल q चार्ज की पोजीशन r1 से r2 पे बदली, ठीक है, तो ये क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम सिंपली डेल यू से भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर चूंकि चार्ज हमारा डेरिवेशन में कहां से कहां मूव किया था? B से C पे मूव किया था, तो हम इसको फाइनल माइनस इनिशियल भी लिख सकते हैं। C हमारा फाइनल पॉइंट था, B हमारा इनिशियल पॉइंट था। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हम डिराइव करते हैं वो बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करते हैं। ठीक, सिमिलरली जो जनरल फॉर्मूला हमने निकाला इन्फिनिटी वाला कंडीशन पुट करके, वो क्या था? K Q बाई R था। तो ये बेसिकली क्या है? ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन स्मॉल q चार्ज brought from infinity to a point which is at a distance r with respect to कैपिटल Q चार्ज। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इस टर्म में? ये भी डेल यू तो लिखेंगे ही, तो यहां पे हमने कहां से कहां लाया? इन्फिनिटी से r पोजीशन वाले पॉइंट पे लाया, है ना? तो ये हो जाएगा यू आर माइनस यू इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर है? तो बेसिकली हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं वो हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा।